गुरु प्यारी संगत जी, जय गुरु जी। परमपिता परमेश्वर गुरु जी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए आज के 3 PM सत्संग की शुरुआत करते हैं संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु जी की प्यारी संगत जी, जैसा कि आप सभी संगत जी जानते हैं, 3 PM सत्संग में हम आप सभी संगत जी के ऑडियो सत्संग शेयर करते हैं। परमपिता परमेश्वर गुरु जी महाराज का शुक्राना, परमपिता परमेश्वर गुरु जी महाराज के संकेत, संदेश, गुरु जी महाराज की ब्लेसिंग्स जो आप सभी संगत जी अपनी स्वयं की आवाज़ में रिकॉर्ड कर बाकी संगत जी के साथ साझा करने के लिए हमें व्हाट्सएप पर सेंड करते हैं संगत जी। संगत जी, गुरु जी महाराज की असीम कृपा से हम ऑडियो को प्रोसेस करते हैं, वीडियो बनाते हैं और आप सभी संगत जी के बीच और गुरु जी के श्री चरणों में शेयर करते हैं संगत जी। आप सभी गुरु प्यारी संगत जी के रिटर्न सत्संग जो आप हमें लिख कर व्हाट्सएप पर सेंड करते हैं संगत जी, वे सभी सत्संग शाम को 6 PM वाले वीडियो सत्संग चैनल में शेयर किए जाते हैं। और आप सभी संगत जी के लिए लाइव सत्संग शेयर करने की सुविधा अब शुरू की जा चुकी है संगत जी। 9 PM लाइव सत्संग में आप सभी संगत जी अपना सत्संग लाइव संगत के साथ भी शेयर कर सकते हैं। तीनों चैनल्स अलग अलग हैं संगत जी। आप चैनल्स के बारे में सर्च कर सकते हैं, सोनू अंकल 6 PM, 9 PM और 3 PM। सत्संग शेयरिंग करने से संबंधित सभी जानकारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है संगत जी। संगत जी, जैसा कि हम प्रत्येक 3 PM सत्संग का विराम करने के पूर्व करते हैं, हम सभी संगत मिलकर परम पिता परमेश्वर गुरु जी महाराज का पावन मंत्र जाप 11 बार करेंगे और आज के इस सत्संग का विराम करेंगे संगत जी। गुरु जी महाराज के पावन मंत्र जाप के साथ ही आज के इस सत्संग की शुरुआत करते हैं। आज का पहला सत्संग हम शेयर करने जा रहे हैं जो कि हमें व्हाट्सएप पर ऑडियो फाइल के रूप में प्राप्त हुआ है, US से पायल आंटी जी का। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 4320। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज। मैं गुरु जी की बेटी गुरु जी का सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं ये अपना शुक्राना सत्संग सोनू अंकल के चैनल पे शेयर कर रही हूँ और मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ सोनू अंकल की जो हमारे सत्संग को अपलोड करके बाकी संगत तक पहुँचाते हैं। मैं गुरु जी से अरदास करती हूँ कि अपनी मेहर सोनू अंकल और उनके परिवार पे बनाए रखें। अब मैं अपना सत्संग शुरू करती हूँ। गुरु जी के साथ जुड़ने के बाद हर रोज़ ही लाइफ में सत्संग है और सत्संग में हम गुरु जी की जो ब्लेसिंग्स होती हैं, जो उनकी मेहर होती हैं, वो हम शेयर करते हैं। मेरी इतनी औकात नहीं है कि मैं गुरु जी की वड्याई कर सकूं, बिकॉज़ मेरे गुरु महाराज की जो ब्लेसिंग्स हैं वो पल पल बरसती हैं और हम इंसान उसको कभी समझ पाते हैं और कभी नहीं समझ पाते हैं। लेकिन ऐसा कभी नहीं होता कि गुरु महाराज हमारा हाथ छोड़ दें, वो हमेशा हमारे साथ रहते हैं। ये उस टाइम हमें चाहे ना रियलाइज़ हो, लेकिन लेटर पॉइंट ऑफ टाइम हमें रियलाइज़ होता है कि गुरुजी ने जो भी किया सब अच्छे के लिए किया और जो हमारे लिए अच्छा होता है हमारे गुरु महाराज हमें सिर्फ वही देते हैं। कई बार हमारी अरदासें होती हैं कि हमें ये दे दो, हमें वो दे दो। वैसे तो गुरु से गुरु को ही मांगना चाहिए, लेकिन जब मैंने ओल्ड संगत के सत्संग सुने हैं, जब एक संगत ने बोला गुरु जी को कि अगर हम कभी बीमार होते हैं क्या हम आपसे वो मांग सकते हैं कि हमें ठीक कर दो, तो गुरु जी ने कहा हाँ, ऐ सप्ताह मंगो, बट जो मटेरियलिस्टिक चीज़ें हैं वो मांगने की ज़रूरत नहीं है। कहते हैं कि आपको ठीक करने के लिए तो मैं बैठा हूँ। सो हमारी अरदासें होती हैं, लेकिन क्या होता है ना, गुरु महाराज हमारे लिए वही करते हैं जो हमारे लिए ठीक होता है। बहुत सारे सत्संग हैं जो मेरे दिमाग में अभी आ रहे हैं।
मैं सबसे पहले जो सत्संग है वो अपनी सिस्टर के हस्बैंड का शेयर करना चाहूँगी। मेरे पास मैसेज आया था उनके लिए कि जैसे मेरे पास मैसेज मेरी मॉम के लिए भी आते हैं, मेरी सिस्टर के लिए भी आते हैं, मेरे ब्रदर के लिए भी आते हैं, पापा के लिए भी आते हैं, क्योंकि वो सब गुरुजी की संगत ही हैं। जब मैसेज आया कि मैं तेरे पति की रक्षा करूँगा तो मुझे ऐसा लगा कि शायद मेरे हस्बैंड के लिए है, लेकिन आई थिंक वो मेरी सिस्टर के हस्बैंड के लिए था कि वो ऑफिस से ड्राइव करके आ रहे थे और उस दिन दिल्ली में बहुत बारिश थी और एक वुड का लॉग उनकी गाड़ी के नीचे अटक गया and he was dragging that log with the car, but it was getting very difficult. फिर वो उन्होंने क्या सोचा कि कहीं ये और गाड़ियों को भी टक्कर ना मारे, so he came down. उन्होंने किसी तरह उसको बाहर निकाला, but still there was a piece of log which was still stuck to the car. वो बहुत धीरे धीरे कार ड्राइव कर रहे थे और हैंड ब्रेक्स लगा के he was driving the car. By the time he reached home, जो उनकी हैंड ब्रेक है वो बहुत गर्म हो गई थी और it was all गुरुजी's blessing. He came home back safe and sound. ये गुरुजी की जो ब्लेसिंग्स होती हैं ना, ये हमें रियलाइज़ हो जाती हैं, क्योंकि हमें पता चल जाता है, गुरुजी हमारे दिमाग में डाल देते हैं कि मैंने तुम्हारी हेल्प की है। सो उसके लिए बहुत 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 शुक्राना मेरे गुरु महाराज। आपकी जो पल पल ब्लेसिंग्स और रहमतें हमारी संगत परिवार पे बरस रही हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। एक और सत्संग मैं अपना शेयर करना चाहूँगी। एक बार मैं ऐसे ही वॉक कर रही थी और मैं सड़क क्रॉस कर रही थी और जैसे बीच में सड़क के पार्टीशन होता है, तो मैं जिस तरफ देख रही थी, मैं पार्टीशन के बाद भी उसी तरफ ही एक साइड देखती रही, लेकिन ट्रैफिक दूसरी तरफ से आ रहा था, तो वहाँ से कार आ रही थी जो मुझे दिखी नहीं और मेरे हस्बैंड ने एकदम मुझे रोका मेरा हाथ पकड़ के और वो कार भी रुक गई, बट इट वॉज लाइक इट एनीथिंग कुड हैव हैपेंड। और उसी टाइम देयर वॉज वन लेडी, उनका डॉग लेके ना शी वॉज गोइंग, तो वो बहुत आगे थी, बट वो डॉग मुड़ के एकदम भौंकने लगा। सो मे बी उसने कोई नेगेटिव एनर्जी देखी जो मेरा कुछ बिगाड़ सकती थी, लेकिन मेरी ब्लेसिंग्स और हमारा जो एक गुरुजी कहते हैं ना कि तुम्हारे अराउंड मेरा एक सुरक्षा कवच है जो तुम्हें कुछ भी नहीं होने देगा, तो उसके लिए बहुत 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 शुक्राना। मुझे पता है मेरे गुरु महाराज, आपका जो सुरक्षा कवच है हम संगत परिवार के अराउंड, चाहे वो ब्लैक मैजिक हो, चाहे वो कुछ भी हो, वो हमें कोई छू भी नहीं सकता, बिकॉज हमारे गुरु से बड़ी हमारी प्रॉब्लम्स नहीं हैं। सो शुक्राना 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 गुरु महाराज। एक और सत्संग मैं अपना शेयर करना चाहूँगी। सो हमारा जो ईयरली ब्लड टेस्ट होता है वो मेरा जून में था, बट पता नहीं गुरुजी ने वो अपॉइंटमेंट कैंसिल करा के नवंबर में करा दी। तो आई वॉज वेटिंग कि नवंबर में ही होगा, बट गुरुजी का मैसेज आया कि तू अपने सारे टेस्ट करा। सो मैंने अपनी अपॉइंटमेंट को रीस्केड्यूल कराया एंड आई मूव दैट अपॉइंटमेंट इन सितंबर। सो कल मेरी वो अपॉइंटमेंट थी। मेरे साथ क्या होता था, जब भी मैं ब्लड वर्क के लिए जाती थी ना, मेरी जो नर्व होती थी ना, वो उनको मिलती नहीं थी, वेन जिसमें से वो ब्लड लेते थे। हमेशा बहुत ब्रूज हो जाता था एक आर्म पे, फिर वो दूसरे आर्म से करते थे। इस बार मैंने गुरु महाराज को बोला, गुरु महाराज जब मैं आपके साथ जाऊंगी और आप ही मेरा करना, कोई और मेरा नहीं करेगा। तो वहाँ पे जो भी कर रहा था वो मेरे उस रूप में मेरे गुरु महाराज थे, और उन्होंने जब फर्स्ट टाइम ही टैप किया तो उनको वो वेन या नर्व जो भी होता है वो मिली उनको, और उसमें से उन्होंने ब्लड लिया और बिल्कुल भी ब्रूज नहीं हुआ। तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। उसके बाद उसके रिज़ल्ट्स आए। सो मेरा ना काफ़ी सालों से ना थोड़ा सा कोलेस्ट्रॉल लेवल हाई आ रहा था, लेकिन गुरुजी ने जैसे बोला था ना कि इस बार में
बीमारी को जड़ से ख़त्म कर दूँगा। तो उन्होंने की, वो कोलेस्ट्रॉल बिल्कुल नॉर्मल रेंज में आया। सो शुक्राना गुरु महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना। थोड़ा मेरा आयरन लेवल हमेशा से थोड़ा सा लो ही रहता है, बीइंग अ वेजिटेरियन। वो अभी लो है, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है मेरे परमात्मा पे कि धीरे धीरे वो सब ठीक करेंगे। हम लोग गुरुजी से मांगते हैं कि हमें ये दे दो, हमें वो दे दो। हमें ये नहीं पता कि हमारे कर्म कैसे हैं। जब हमारे कर्म ठीक होते हैं तभी हमें कुछ मिलता है, क्योंकि गुरुजी बोलते थे ना, अगर कर्म चंगे ने जो मंगना है मंगो, कोई मनाही नहीं। सो हमारे कर्म, पुट्ठे कर्मों को सीधा करने के लिए भी बहुत टाइम लगता है, और उसके लिए गुरुजी हमें कहते हैं कि सत्संग सुनो, सत्संग शेयर करो, बिकॉज़ इससे हमारे कर्म कटते हैं। और नित्य-नेम करो, वो सब चीज़ें गुरुजी ने सिखाई हैं, और हम कोशिश करते हैं कि हम वो कर पाएँ। और कोशिश करने की भी हमारी औकात नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि हर चीज़ गुरु महाराज हमारा हाथ पकड़ के करवाते हैं, क्योंकि अगर वो ना करवाएं तो हम तो कुछ भी नहीं कर सकते। सो उसके लिए भी मैं शुक्राना करना चाहूँगी, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी ने ना मुझे बोला था कि एक सत्संग था, उसके ऊपर लिखा हुआ था कि चीनी चावल चुगली बिल्कुल छोड़ दे। तो चावल मैंने ऑलरेडी मैं इतने पसंद नहीं थे, मैंने छोड़ दिए। और जब चीनी की बात आई, तो चीनी ऐसा लगता है कि कितनी चीज़ों में होती है, हम डायरेक्टली ऐसे ना किसी में डालें, लेकिन बट गुरु महाराज ने अगर बोला है तो वो करवे भी सही। और शुक्राना गुरु महाराज, डायरेक्शंस देने के लिए, बताने के लिए हमारे लिए क्या ठीक है क्या गलत है, हमें ये बताने के लिए कि लाइफ में सब कुछ जो हम चाहते हैं वो मिलता है, लेकिन कब मिलता है वो टाइम गुरुजी डिसाइड करते हैं। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो लाइफ में अभी अटकी पड़ी हैं, मेरे परिवार की, लेकिन धीरे धीरे जो उनकी मूवमेंट बहुत स्लगिश थी, अब वो थोड़ा सा उसने एक पेस पकड़ा है, और वो चीज़ें होने लगी हैं। बट अभी भी बहुत सारी हैं, बट मुझे पूरा विश्वास है मेरे गुरु महाराज पे कि हर चीज़ सही टाइम पे वो करवा देंगे। मेरे को ना जो चीज़ें होती हैं उनको सोच के कभी ऐसा टेंशन नहीं होती, लेकिन जब हमारे आसपास लोग बोलते हैं और वो टेंशन लेते हैं, तो उनको देख के कई बार टेंशन हो जाती है कि अभी, बिकॉज आई ऑलवेज थिंक दैट इफ़ गुरु महाराज इज़ देयर, everything happens for a reason and he'll take care of everything। और कोई अगर टेंशन भी आई है, वो भी गुरु महाराज की ही देन है, शायद वो हमारा कोई कष्ट कटवा रहे हैं। तो लेकिन हमारे अराउंड पीपल होते हैं, वो दे जस्ट मेक लाइक कि अरे ये क्या हो गया, अभी कैसे होगा, ये होगा, and then when they get panic, I also really get into that panic mode sometimes, but then गुरुजी अपनी बेटी का हाथ नहीं छोड़ते, वो अपनी बेटी को बहुत प्रोटेक्ट करते हैं, और उसके माइंड को भी शांत करते हैं। उनको पता है कि ये मेरी एकदम झल्ली बच्ची है, और इसको संभालना कोई नहीं संभाल सकता सिवाय मेरे गुरु महाराज के। उन्होंने ही संभाला है, उन्होंने ही मेरे माइंड को चेंज किया है, उन्होंने ही मुझे चेंज किया है। ये पूरा जो मेरी लाइफ में जो 360 डिग्री टर्न आया है, उसका पूरा श्रेय मेरे गुरु महाराज को जाता है। मेरे लाइफ में हर एक अच्छी चीज़ का श्रेय मेरे गुरु महाराज को जाता है, और जो बुरी चीज़ें आई हैं वो मेरे कर्मों की वजह से आई हैं, जिसका मुझे सामना कर लिया है मैंने, और वो करवाया है मेरे गुरु महाराज ने कि हमें जो कुछ भी मिलता है, जो अच्छी चीज़ें मिलती हैं वो हमारा भगवान हमें देता है, और जो हमें बुरी चीज़ें मिलती हैं वो हमारे बुरे कर्मों का फल है। और गुरुजी वो भी हमें बिल्कुल छोटा करके देते हैं, तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी,
और इतने सारे सत्संग होते हैं ना, इतने सारे सत्संग होते हैं। गुरुजी की ब्लेसिंग्स, गुरुजी के प्यारे प्यारे पॉजिटिव मैसेजेस। समटाइम्स यू रियली गेट इनटू दैट लो मोड, बट गुरुजी आपको कभी उस लो मोड में होने नहीं देते हैं। उनके मैसेजेस आपको इतना अपलिफ्ट कर देते हैं ना। कई बार ऐसा होता है कि घर में किसी से लड़ाई हो गई या कुछ बात हो गई, बच्चों के साथ भी कई बार ऐसा हो जाता है। लेकिन माइंड में जब आप अपने गुरु महाराज से कम्युनिकेट करते हो और ऐसा लगता है कि आपका बेस्ट फ्रेंड ही जब महाशिव हैं, तो लाइफ में क्या प्रॉब्लम है ना। सो शुक्राना गुरु महाराज मेरा बेस्ट फ्रेंड बनने के लिए और इतना प्यार करने के लिए। आपका प्यार पल पल मुझे महसूस होता है। कभी ऐसा फील नहीं हुआ कि आपने मुझे संभाला ना हो। उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देना चाहूँगी और नए सत्संग की तैयारी करूँगी। उसके लिए मैं अपने मंत्र जाप से इसको विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरुजी महाराज। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग, जो कि हमें व्हाट्सएप पर ऑडियो फाइल के रूप में प्राप्त हुआ है। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 3804। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी मेरी प्यारी संगत। जय गुरु जी सोनू अंकल। मैं अपना शुक्राना सत्संग अपनी प्यारी संगत के साथ एक बार दोबारा शेयर करना चाहूँगी, गुरु जी की असीम कृपा और ब्लेसिंग के चलते। सत्संग की शुरुआत करने से पहले मैं गुरु जी की पावन मंत्र का जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। जैसे कि संगत जी मैंने अपने पिछले सत्संग में भी शेयर किया था कि गुरुजी ने अपनी असीम कृपा, अपनी असीम ब्लेसिंग्स देते हैं। गुरुपा हर रोज़ इतनी ब्लेसिंग्स देते हैं, सुबह शाम दिन रात, कि समझ ही नहीं आता। मतलब इतनी खुशी भी होती है, रोना भी आता है कि कितना प्यार करते हैं गुरुपा अपने संगत परिवार से, और हम कितने ब्लेस्ड हैं। सही बात है, कुछ तो अच्छे कर्म किए होंगे कि गुरुपा ने अपने आप से हमें जोड़ा, और कर्मों का तो कुछ नहीं पता, लेकिन इतने तो कर्म अच्छे थे हमारी ज़िंदगी में कि गुरुपा ने अपने आप से हमें जोड़ा। इतना प्यार करते हैं, इतना प्यार करते हैं, हम ही उस प्यार को समझने में समय लगा देते हैं। लेकिन गुरुपा सच में हमें इतना प्यार करते हैं कि जितना हमारे फिजिकल माँ बाप ने भी हमें उतना प्यार नहीं किया होगा, ना हमें उस लेवल पे समझ पाए होंगे। तो शुक्राना गुरुपा, शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। आपका तो जितना शुक्राना किया जाए उतना कम है, क्योंकि जो आप हमारे लिए करते हो ना, उसके सामने शुक्राना तो बहुत ही छोटा शब्द है। जैसा कि संगत जी मैंने आपको बताया था, 7 जुलाई गुरुजी की बर्थडे से गुरुजी की इतनी असीम कृपाएं मेरे अंकल पे, दोनों बच्चों पे और मुझ पे। इतनी प्यारी ब्लेसिंग सुबह शाम गुरुपा देती, इतनी ब्लेसिंग, जिस ब्लेसिंग के लिए मैं तरसती थी, दिन रात ढूंढती थी गुरुपा की प्रेजेंस को। अब गुरुपा हर वक्त हर वेले मुझे अपनी प्रेजेंस फील कराते हैं, और इतना प्यारा मैसेज आता है गुरुपा का कि तू टेंशन ना ले, मैं तेरे घर के मंदिर में विराजमान हूँ। इस बात को सुनते ही सारी टेंशन दूर हो जाती है। कितने प्यारे हैं, कितने प्यारे हैं गुरुपा। और ऊपर से गुरुपा के मैसेजेस, वो तो हमारी ज़िंदगी में, हमारी शरीर में सांसें भर देते हैं, हमें जीने की एक वजह दे देते हैं, हमें खड़े होने के लिए दोबारा से शक्ति, ताकत और स्ट्रेंथ देते हैं गुरुपा। हम तो बहुत किस्मत वाले हैं कि आपने हमें आपसे जोड़ दिया। मैं तो ये सोचती हूँ गुरुपा, जो लोग नहीं समझ पा रहे आपको, जो आपकी शक्ति को, आपके मेरिकल, आपकी पावर को नहीं समझ पा रहे, वो कितने बदकिस्मत हैं जो आप लोग आपको समझ ही नहीं पा रहे कि गुरुपा क्या शक्ति है।
शिव परमात्मा है, वो शिव शक्ति है, वो डिवाइन लाइट है। मतलब ये समझाना लिटरली नामुमकिन है उन लोगों को जो लोग गुरुजी के बारे में जानते ही नहीं हैं। गुरुजी क्या है, उनके मिरेकल क्या है, उनकी ब्लेसिंग्स क्या है, गुरुपा क्या शक्ति है, ये सिर्फ गुरु संगत ही जान सकती है, गुरु परिवार की संगत ही जान सकती है। सो गुरुपा सबसे पहले तो लख लख शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना हम सबको अपने आप से जोड़ने का। बहुत प्यार करते हो और बहुत प्यारे हो गुरुपा, इतने प्यारे हो कि समझ ही नहीं आता कि कैसे शब्दों में बयान करें। सुबह शाम इतनी प्यारी ब्लेसिंग्स देते हैं, हर रोज़ गुरुपा के दर्शन होते हैं चाय प्रसाद में, हर रोज़। जब से गणपति आए, पहले जैसे मैंने पहले शेयर किया था जन्माष्टमी के अराउंड ड्यूरेशन में गुरुपा अपने दर्शन, सर्व दर्शन, नाग दर्शन और ओम दर्शन, पीकॉक दर्शन, कान्हा के दर्शन, शिव परिवार दर्शन, कृष्ण राधा के दर्शन, लड्डू गोपाल के दर्शन देते थे। और जब से गणपति आए हैं इतने प्यारे प्यारे स्वरूप दर्शन देते हैं गुरुपा, और मतलब अनकाउंटेबल गणपति के स्वरूप होते हैं चाय प्रसाद में, दिल खुश हो जाता है। और तो और जैसे मैंने इससे पहले अब सोनू अंकल से मैंने सत्संग शेयर कर दिया है, अब जब भी गुरुपा की मर्जी हो वो सत्संग अपलोड हो जाएगा। बट सोनू अंकल मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि गुरुजी की कृपा से अरे बहुत सारे शुक्राना सत्संग आपसे शेयर हो गए हैं, तो इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट कि प्लीज़ आप हमारे शुक्राना सत्संग शेयर कर दीजिए ताकि बाकी संगत की भी को भी ब्लेसिंग्स मिले, हमें भी ब्लेसिंग्स मिले, और बाकी संगत की जो भी डाउट्स हैं, जो भी क्वेरीज है, उनका सोल्यूशन उनको मिले, जिसके साथ जो भी प्रॉब्लम्स हो रही है उसे सत्संग सुनने के बाद उसका रिजल्ट मतलब सोल्यूशन मिले, उसको उस चीज़ में स्टैंड होने के लिए एक मोटिवेशन मिले, उसके अंदर एक उम्मीद जागे। सो प्लीज़ सोनू अंकल प्लीज़ हमारा शुक्राना सत्संग शेयर कर दीजिए। हाँ जी, तो मैं बता रही थी जैसा कि संगत परिवार कि गुरुपा इतने प्यारे प्यारे दर्शन देते हैं, मतलब सुबह चाय प्रसाद भोग लगा। और गुरुपा इस चीज़ के नहीं, भगवान कभी भी ग्रीडी नहीं होता कि आप मुझे कोई एक्सपेंसिव मिठाई भोग लगाओ या मुझे शाही पनीर, पालक पनीर, मतलब बिरयानी, पुलाव भोग लगाओ। भगवान सिर्फ हमारे भाव का भूखा होता है। गुरुपा को मैं सिर्फ मामूली सा चाय प्रसाद भोग लगाती हूँ सुबह शाम, कभी कॉफ़ी प्रसाद लगा देती हूँ, कभी चाय प्रसाद। और गुरुपा का जैसे मैसेज आया था कि तूने गणपति और मैं, बापा और मैं आ रहे 10 दिन के लिए, तो तूने हमें मीठा भोग लगाना है, तो मैं डबल इक्लेयर्स का पैकेट ला के रखा है, तो मैं टॉफ़ी भोग लगाती हूँ और मैं कुछ ऐसा एक्स्ट्रा नहीं करती हूँ। और गुरुपा मुझे उस चाय प्रसाद में इतने प्यारे प्यारे दर्शन देते हैं, पीकॉक दर्शन, ओम दर्शन, गणपति के इतने स्वरूप, अपार स्वरूप के दर्शन। और तो और आज गुरुपा ने, मैंने आज गुरुपा को शाम में कॉफ़ी प्रसाद भोग लगाया था, तो उसमें गुरुपा ने नंदी के दर्शन दिए, इतने प्यारे नंदी, प्रॉपर नंदी बने हुए और एक जगह नंदी का स्वरूप का दर्शन। सो गुरुपा लख लख शुक्राना, करोड़ों बार शुक्राना, अरबों बार शुक्राना, शुक्राना 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 मेरे गुरुपा, शुक्राना शुक्राना। जितना शुक्राना करा जाए उतना कम है। कितनी ब्लेसिंग्स दे रहे हो आप, कितना आशीर्वाद है हे गुरुपा। इसी तरह अपनी आशीर्वाद, अपनी ब्लेसिंग्स बनाए रखना गुरुपा, पूरे परिवार पे बनाए रखना। संगत जी आप विश्वास नहीं करेंगे, मैंने कल के सत्संग में भी शेयर किया था, जो अभी आप लोगों के साथ शेयर नहीं हुआ है, जो अपलोड नहीं हुआ है, गुरुजी की मर्जी की नहीं है अभी मर्जी। तो उसमें मैंने शेयर किया था कि कल भी गुरुपा ने चंदन तिलक में मेरे अंकल को, मुझे, मेरी छोटी आंटी को गणपति पापा के स्वरूप के दर्शन दिए थे। और आज भी चंदन तिलक में गुरुजी की कृपा से हमें गणपति बापा के स्वरूप के दर्शन हुए। और तो और मेरे जो छोटे अंकल है 10 मंथ्स के, उनके चंदन तिलक पे भी वही गणपति के स्वरूप के दर्शन थे, गणपति जी के स्वरूप के दर्शन थे, और 7 नंबर की ब्लेसिंग्स भी थी। और आंटी के चंदन तिलक पे गणपति जी के स्वरूप के तो दर्शन थे ही, उसके अलावा शेषनाग के भी दर्शन थे। तो मुझे इतनी खुशी हुई और रोना आ गया कि गुरुपा आपने हम चारों को, मेरी छोटे से परिवार को ब्लेस कर दिया। आपने मेरे अंकल, मेरी आंटी, जो अब आप ही के छोटे अंकल, छोटे आप ही के बच्चे हैं गुरुपा, मेरे अंकल को, मुझे, हम चारों को ब्लेस कर दिया।
अब हमारा कोई बाल बाका भी नहीं कर सकता। मैं इतनी खुश हूँ गुरुपा, हम चारों को आपने चंदन तिलक में इतने प्यारे प्यारे दर्शन देके मुझे बेफिक्र कर दिया कि तू टेंशन ना ले। अब मैं तेरे, सही बात है, अब मैं तेरे मंदिर में विराजमान हूँ, तुम लोगों का कोई बाल बाका भी नहीं कर सकता। जिसको जो ब्लैक मैजिक करना है करने दो। अब तेरे दुश्मन भी ना की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। अब वो रोएंगे और पछताएंगे कि उन्होंने तेरे साथ ऐसा क्यों किया। गुरुपा, मैं दिल से चाहती हूँ, आप संगत परिवार को मैंने पहले भी सत्संग में शेयर किया था कि हमारे साथ एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स चल रही है। पिछले 6 महीने से मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। तो मैं उसी अरदास के पूरे होने का वेट कर रही हूँ। मैं लिटरली गुरुपा चाहती हूँ, जिस किसी ने भी हम चारों की ज़िंदगी स्पॉइल करने की कोशिश करी है, हमारी खुशियाँ, हमारा समय बर्बाद करने की कोशिश करी है, गुरुपा उस इंसान को छोड़ना मत, उसको कड़ी से कड़ी सज़ा देना। क्योंकि अगर गुरुपा इन लोगों को सज़ा नहीं मिलेगी तो उनको एहसास कैसे होगा कि किसी का इतना कीमती समय बर्बाद करते हैं, बच्चों का बचपन खा जाते हैं, उनका बचपन बर्बाद कर देते हैं, हम लोगों का मेंटली, फिजिकली, इमोशनली टॉर्चर करते हैं गुरुपा। तो इनको बुद्धि नहीं, इनको सबक सिखाना है गुरुपा। जब तक ये सबक नहीं सीखेंगे, जो ये हमारे साथ करते हैं ना, उल्टा इनके साथ ये वाइसा वर्सा हो जाए, ताकि इनको रियलाइजेशन हो लाइक व्हाट दे हैव डन विद अस। क्योंकि जब तक इनको रियलाइजेशन नहीं होगा, हमें कैसे इंसाफ मिलेगा गुरुपा। सो गुरुपा, मुझे पूरा विश्वास है कि वो मेरी बड़ी अरदास जल्द ही पूरी होगी और मैं अपनी प्यारी संगत के साथ वो शुक्राना सत्संग जो वो बहुत बहुत बड़ा शुक्राना सत्संग होगा, मेरी ज़िंदगी का बहुत बड़ा शुक्राना सत्संग होगा। और वो गुरुजी की असीम कृपा से मैं जल्दी आप लोगों से शेयर करूँगी। बस मैं गुरुजी का ऐसा मुझे कोई मैसेज नहीं आया था कि तुझे 7 दिन शुक्राना सत्संग शेयर करने हैं, 11 दिन शुक्राना सत्संग शेयर करने हैं। बट इनडायरेक्टली गुरुपा मुझे रोज़ सुबह शाम ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, सुबह शाम इतने प्यारे प्यारे दर्शन दे रहे हैं। मेरे रोज़ ही शुक्राना सत्संग हो जा रहे हैं गुरुबा की असीम कृपा और ब्लेसिंग से। सो गुरुबा अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। गुरुपा, शुक्राना सत्संग के दौरान मुझसे कोई भूल चूक हो गई हो तो क्षमा करिएगा। और हाँ, एक और संगत जी, एक और चीज़ मैं भूल गई। आज सुबह सुबह मेरे अंकल को इतने प्यारे तितली दर्शन हुए, 2 तितली दर्शन, एक ऑरेंज कलर की तितली जिसपे ब्लैक कलर के स्पॉट्स थे और एक येलो कलर की तितली जो हमारे घर के आसपास मंडरा रही थी। और गुरुपा का मैसेज भी आ रहा था कि तेरा अच्छा वक्त जल्दी शुरू होने वाला है, तो टेंशन ना ले, तेरा गुरुपा तेरे नाल है। तो इतनी पॉजिटिव वाइब्रेशंस आ रही है, इतनी हिम्मत बन रही है, चेहरे पे स्माइल, अंदर से तकलीफ है लेकिन गुरुपा के मैसेज पढ़ के हिम्मत सी आ रही है कि आज अब इंसाफ मिलेगा, अब सच्चाई की जीत होगी, अब मुझे इंसाफ मिलेगा। सो गुरुपा, शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। और जब भी गुरुपा को अपने साथ लेके जाओ, 5 मिनट के काम के लिए जाओ, 10 मिनट के लिए काम के लिए जाओ। हम आजकल गणपति जी आए हुए हैं तो उनके मत्था टेकने जाते हैं। जब भी किसी भी काम से बाहर निकलो, गुरुपा इतनी प्यारी ब्लेसिंग्स देते हैं, 77 777 000 555 333। और गुरुपा का मैसेज भी आया था कि मैंने तुझे 7 नंबर से ब्लेस कर दिया है, तू टेंशन ना ले, तेरे बच्चों के ऊपर मेरा हाथ हमेशा है, उनका फ्यूचर बहुत ब्राइट है। सो गुरुपा, इतनी प्यारी ब्लेसिंग्स के लिए, इतनी सारी ब्लेसिंग्स के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरे मालिक, मेरे गुरुपा, मेरे भाई, लख लख शुक्राना, लख लख शुक्राना। संगत जी, गुरुपा, सोनू अंकल, शुक्राना सत्संग के दौरान मुझसे कोई भूल हो गई हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ कीजिएगा। मैं नई शुक्राना सत्संग की तैयारी करूंगी और उससे पहले मैं गुरु जी के पावन मंत्र का जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, वाह वाह गुरु जी। ब्लेसिंग्स ऑलवेज गुरु जी, लख लख शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना, करोड़ों बार शुक्राना, अनंतम 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 शुक्राना। लव यू गुरुपा, लव यू सो मच। इसी तरह अपनी असीम कृपा, अपनी ब्लेसिंग्स, अपना आशीर्वाद
हम चारों पे बनाए रखना, हमेशा हम चारों के अंग संग रहना, बुरे लोगों को हमसे दूर रखना, बुरी शक्तियों को हमसे दूर रखना, हमें सही रास्ते पे चलाना, ना हम किसी का बुरा करें, ना कोई हमारा बुरा करे, और अपनी प्यारी सी संगत परिवार पे भी इसी तरह अपनी असीम कृपा और ब्लेसिंग्स बनाए रखना। लव यू गुरुपाल, लव यू सो मच, लव। शुक्राना संगत जी, अनंतम शुक्राना आपका। संगत जी, बहुत प्यारा सत्संग था। बस एक निवेदन है संगत जी, बाकी संगत जी से भी, आप सभी संगत जी से निवेदन है संगत जी कि आप अपना सत्संग रिकॉर्ड करते समय बैकग्राउंड वॉइसेस और नॉइसेस का ध्यान रखिए। गुरु जी महाराज का पावन सत्संग संगत जी पूरी श्रद्धा के साथ शांत वातावरण में बैठकर रिकॉर्ड करें संगत जी। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग, जो कि हमें व्हाट्सएप पर ऑडियो फाइल के रूप में प्राप्त हुआ है। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 5376। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। संगत जी, मैं अपना नाम गोपनीय रखना चाहूँगी। मैं पंजाब से हूँ, अभी मैं दिल्ली में रहती हूँ। ये जो सत्संग मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ, ये हाल ही का है, जब मैं बड़े मंदिर होके आई 2 हफ्ते पहले। एक्चुअली मैं 2 साल से मैं गुरुजी के से जुड़ी हुई हूँ, और 2 साल से मेरे मन में एक बहुत ही एक ख्वाहिश थी कि मुझे एक नई गाड़ी चाहिए अपने लिए। मेरे पास अभी तक कोई गाड़ी नहीं थी अपने लिए, तो मेरे हस्बैंड के पास थी लेकिन मेरे पास नहीं थी। तो मेरे को बहुत मन था कि मेरे पास एक नई गाड़ी आए, और मैं चाहती थी कि मैंने मन में सोच रखा था कि सफ़ेद कलर की गाड़ी चाहिए और एक अच्छी बड़ी कार ही चाहिए मुझे अपने लिए। तो मैं कई बार जब उदास होती थी तो मैं गुरुजी से बोलती थी कि आप मेरे लिए इतना भी नहीं कर सकते हो कि मुझे एक गाड़ी दे दो। तो और कई बार ऐसे हालात बने मेरे और मेरे अंकल जी के बीच में कि मैं जब भी उनसे मेरे लिए गाड़ी लेने के लिए कहती तो वो मुझे हर बार टाल देते, या हमारा कई बार झगड़ा हो जाता है इस बात पे। तो कहीं से भी मुझे कभी भी ये लग नहीं रहा था कि मुझे कोई गाड़ी मिलेगी अपने लिए। लेकिन पता नहीं कैसे मुझे कुछ दिन पहले एक मैसेज फ्लैश हो रहा था कि बड़ी जल्दी मैं तेरी मनोकामना पूरी करांगा, बड़ी जल्दी मैं तेरी मनोकामना पूरी करांगा, तेनू किसी का मुँह नहीं तकना पड़ेगा। तो मुझे लगा पता नहीं कौन सी मनोकामना, काफ़ी सारी मनोकामनाएं होती हैं हमारे अंदर, तो मुझे लगा पता नहीं कौन सी मनोकामना मेरी पूरी होने वाली है। तो लेकिन गुरुजी ने पता नहीं कैसे अंकल जी के दिमाग में ये बात डाली, कैसे उनके दिमाग में ये बात आई, और उन्होंने अपने ऑफिस के एक कलीग से अपने लिए एक नई गाड़ी ख़रीद ली। उनका कोई कलीग जा रहा था, ऑफिस से शिफ्ट हो रहा था, और उसके पास ये नई गाड़ी, ब्रांड न्यू गाड़ी थी, और उन्होंने उसको बोला कि मैं ये ख़रीदना चाहता हूँ, और उन्होंने उससे वो गाड़ी ख़रीद ली। और मुझे उन्होंने जब बताया कि मैं ऐसे ऐसे सोच रहा हूँ और मैं ऐसे ऐसे ख़रीदने वाला हूँ, तो मैं एकदम हैरान परेशान रह गई। मुझे लगा कि इनके दिमाग में ये बात कैसे आई कि ये गाड़ी ख़रीदती है। लेकिन मैं बड़ी खुश थी, मुझे लगा, लेकिन मुझे थोड़ा डर भी लग रहा था कि पता नहीं हर बार हमारी बात होती है और कुछ होता तो है नहीं, और वो वहीं पे वहीं रह जाती है। तो मुझे लगा पता नहीं इस बार भी कुछ होगा कि नहीं होगा, इस बार भी हम कहीं झगड़ा करके बैठ जाएंगे आपस में और फिर कुछ मिलने नहीं वाला। तो मैं मुझे लगा कि पता नहीं होता है कि नहीं होता है, ऐसा ये सिर्फ बातें ही है शायद। तो लेकिन वाकई में अंकल जी ने उससे वो गाड़ी ख़रीद ली और वो गाड़ी घर आ गई। तो अब मुझे इतनी मैं हैरान भी हूँ, खुश भी हूँ इस चीज़ से कि गुरुजी ने मुझे एकदम से मेरी वो मनोकामना पूरी कर दी, जो बड़े सालों से मेरे अंदर पड़ी हुई थी कि मुझे एक गाड़ी और लेनी है, मुझे अपने लिए गाड़ी लेनी है। हालांकि वो गाड़ी अभी तो मेरे अंकल जी ही इस्तेमाल करते हैं, लेकिन मुझे मालूम है कि अब जल्द ही मैं भी वो गाड़ी यूज़ कर पाऊँगी। इस बात के लिए जय गुरुजी, आपका अनंतम शुक्राना। आप अपने बच्चों की बात कैसे पूरी करते हो, किस तरह से पूरी करते हो, वो बच्चों को भी पता नहीं होता।
हमें लगता ही है कि पता नहीं हमारी बातें कोई सुन भी रहा है कि नहीं सुन रहा, हम पता नहीं अरदास किए जा रहे हैं, कोई सुनता भी है कि नहीं सुनता। लेकिन नहीं, मैं अब मुझे ऐसे लगता है जैसे मैं अगर उनके स्वरूप के सामने बैठती हूँ तो उनके स्वरूप की तरफ से मुझे ऐसे लगता है जैसे वो मुझे जवाब दे रहे हैं बहुत सारी चीज़ों के लिए कि ये ऐसे होगा, ये वैसे होगा, तू चिंता मत कर, तू फिक्र छੱਡ दुनिया दी, अपने ते फोकस कर। मतलब अब मुझे ना कई बार मुझे ऐसे लगता है जैसे वो मुझे कह रहे हो कि अब दुनिया दी फिक्र छੱਡ ते अपने वास्ते जीना शुरू कर। और अब मैं भी कहीं ना कहीं उनकी इस बात को अमल करने की कोशिश करती हूँ कि हाँ, अपने लिए भी जीना चाहिए इंसान को कभी कभार। और उसके बाद जब हमें नवी गाड़ी आई और हम बड़े मंदिर गए, सबसे पहले गाड़ी को लेके हम बड़े मंदिर गए थे। तो उस दिन जब मैं बड़े मंदिर जा रही थी तो शनिवार की शाम थी, तो मुझे बस मन में यही हो रहा था कि अंकल जी, क्योंकि गुरुजी को इतना मानते नहीं है, उनका कोई उस तरफ झुकाव नहीं है अभी, तो मुझे लगा पता नहीं ये वहाँ जाके अभी ज़्यादा मतलब झगड़ा ना करे मेरे साथ कि इतनी लाइन में लगा दिया तुमने, इतनी गर्मी में इतनी लाइन में लगा दिया है और इतना टाइम लग गया है, तुमने शनिवार की शाम हमारी ऐसे कर दी है। तो मतलब मुझे लग रहा था कि कहीं फिर से कहीं झगड़ा ना होना शुरू हो जाए हमारा। तो लेकिन पता नहीं गुरुजी ने उस दिन मेरी इतनी बात रखी, मैं मन ही मन में उनसे मतलब प्रार्थना कर रही थी कि गुरुजी वहाँ रश ना मिले, गुरुजी आराम से दर्शन हो जाए, हम जल्दी फ्री हो जाएं, प्लीज़ मेरे पति के साथ मेरा कोई झगड़ा ना हो अब। तो उस दिन गुरुजी ने मेरी इतने आराम से मेरी बात सुनी। मैं वहाँ पहुँची, हमने पार्किंग में कार पार्क की और हमें वहीं पे उसी वक्त शटल मिल गई। हम शटल में बैठे, शटल भी कोई प्राइवेट किसी की कार शटल थी वहाँ पे, उन्होंने हमें अपनी गाड़ी में बिठाया और वो हमें गुरुजी के मतलब बड़े मंदिर के मेन गेट पे ले गए और फिर उन्होंने हमें वहाँ पे ड्रॉप किया और हमें बोला कोई ज़रूरत होगी तो मुझे कॉल कर लीजिएगा। मैं इतनी खुश हुई वो देख के, वो गाड़ी में इतना अच्छा एटमॉस्फेयर था, गुरुजी का स्वरूप लगा हुआ था, उनके भजन चल रहे थे और जैसे मुझे गुरुजी कह रहे हो कि पुत्र तो मुझे लगा गुरुजी वाकई ही वहाँ पे हैं और वो मेरी पूरी बात सुन रहे हैं। और उसी हिसाब से ना उस दिन हमें कोई वहाँ पे रश मिला, ना कोई ऐसा हमें ज़्यादा देर खड़ा होना पड़ा। हम आराम से मेन गेट पे उतरे और आराम से अंदर चलते हुए गए और बड़े ही अच्छे दर्शन करके हम लोग लंगर प्रसाद चख के हम लोग बाहर आए। उस दिन मेरे पूरा परिवार मेरे साथ गया था नई गाड़ी में बैठ के और सभी बड़े खुशी वापस आए। सभी को कोई परेशानी नहीं हुई उस दिन बड़े मंदिर में, किसी को लाइन में नहीं लगना पड़ा, कुछ नहीं हुआ। हम बड़े ही आराम से जाके लंगर चख के आ गए। और उस दिन गुरुजी ने, और उस दिन मुझे मेरे पति ने भी कुछ नहीं कहा कि तुम मुझे कहाँ ले गई हो, ये है वो है, मैं नहीं इन्हें मानता, ये वो, उन्होंने उस दिन ऐसी कोई बात नहीं की। तो मुझे मतलब पता नहीं क्यों ऐसे लगा जैसे वाकई ही गुरुजी मेरा हर पल साथ दे रहे थे उस वक्त। उन्होंने जैसे, मैं अंदर से डरी हुई थी कि हमारा कोई झगड़ा ना हो जाए अभी, तो उन्होंने उस सारी बात को संभाल लिया और बिना किसी रश के, बिना किसी झगड़े के हम वापस आ गए। मैं उस दिन मन ही मन में गुरुजी का इतना शुक्राना कर रही थी कि गुरुजी आपने एक तो पहले मेरी गाड़ी वाली मनोकामना पूरी कर दी और उसके बाद आपने मुझे इतने बढ़िया तरीके से मेरे मंदिर में अंदर जाके दर्शन करने का मतलब मुझे सौभाग्य दिया। इसके लिए आपका लख लख शुक्राना है गुरुजी, लख लख शुक्राना। और उस दिन मेरे पूरे परिवार ने वहाँ बैठ के लंगर चखा और सब ने बड़ा ही, जिसको बोलते हैं, आनंद लिया वहाँ पे जाके। किसी को कोई शिकायत नहीं थी उस दिन वहाँ पे। तो शायद गुरुजी ने जैसे मुझे बोला था कि तू मेरी धी है तो तू प्यो दे घर आ, तेन कोई प्रॉब्लम नहीं होएगी। और मैं वैसे ही उस दिन मैं वहाँ गई और मुझे सच्ची में मुझे ऐसे लगा जैसे मैं अपने मम्मी पापा के घर गई हूँ। बड़ा ही अच्छा लगा मुझे। गुरुजी आप अपने बच्चों की हर वक्त सुनते हैं, हर वक्त उनको आप सुनते हैं और आप उनको हर क्षण में उनकी मदद करते हैं। बस मेरे भी आप हमेशा साथ रहिएगा, मुझे भी अपने साथ जोड़े रखिएगा, मन को कभी भटकने मत दीजिएगा। बस यही प्रार्थना है मेरी आपसे। हमें बस मुझे अपने साथ जोड़े रखिएगा, क्योंकि मैं जब से आपके साथ जुड़ी हूँ मेरे मन को बड़ी ही शांति मिलती है और मुझे आपसे एक ऐसा सपोर्ट मिलता है जो मुझे किसी और से नहीं मिलता। मुझे लगता है दुनिया में सारे रिश्ते सब झूठे हैं,
बस आपका और मेरा रिश्ता जो है वही सच्चा है। तो बस मुझे हिम्मत दीजिएगा कि आपका और मेरा रिश्ता हमेशा बना रहे बाप बेटी का, और मैं आपकी छत्र छाया में हमेशा रहूं। बस मुझे इतना ही आशीर्वाद देना कि मैं आपसे जुड़ी रहूं, कभी भी मेरा मन ना भटके। संगत जी, अगर मुझसे कोई भी गलती हो गई हो इस सत्संग को रिकॉर्ड करने में, या मैंने कोई भी गलत वर्ड्स का उच्चारण किया हो, तो मुझे प्लीज़ आप लोग क्षमा कर दीजिएगा। ये मेरा पहला सत्संग था और मुझे गुरुजी का कई बार मैसेज आ चुका है कि सत्संग शेयर कर, शुक्राना कर। तो मुझे लगा कि अब मुझे ये ज़रूर करना चाहिए। मेरे गुरुजी कह रहे हैं तो मुझे ये ज़रूर करना चाहिए। थैंक यू गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना संगत जी, आपका सत्संग सुनने के लिए। और अगर कोई भूल चूक हो गई होगी तो प्लीज़ माफ़ कीजिएगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरुजी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग, जो कि हमें व्हाट्सएप पर ऑडियो फाइल के रूप में प्राप्त हुआ है। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 9197। जय गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, मैं उषा बोल रही हूँ यूपी से। ये मेरा शुक्राना सत्संग है जो मैं गुरु जी की आज्ञा से और उनके आशीर्वाद से उनके सामने बैठकर रिकॉर्ड कर रही हूँ। गुरु जी की जो पल पल की ब्लेसिंग्स हैं उनका तो कोई हम शुक्राना अदा कर ही नहीं सकते, ये सारी संगत जानती ही है। मैं अपनी रिसेंटली एक शुक्राना सत्संग आपको बताती हूँ। मेरा बेटा जॉब करता है। मेरे 2 बेटे हैं, एक मुंबई में और एक यहाँ पर ही है, यूपी में मेरे साथ ही रहता है और जॉब करता है, और मैं भी जॉब करती हूँ। तो मेरा बेटा अभी 1.5 साल से ही क्योंकि जॉब कर रहा है तो वो जूनियर लेवल पे है, और उसके साथ एक बड़ी प्रॉब्लम होती थी कि शाम को जब सीनियर्स रुकते थे ऑफिस में तो उसके लिए कंपलसरली ही रुकना होता था कि भाई वो तो रुकेगा ही रुकेगा, चाहे कोई भी चला जाए, चाहे उसका काम है या नहीं है। तो आजकल माहौल भी ऐसा है, तो मेरे को उसकी वेट करते हुए मैं इतनी परेशान हो जाती थी कि अभी मतलब सुबह 9 बजे का निकला हुआ है बच्चा और रात के 7, 8, 9, कभी कभी 10, कभी 10:30 और इवन 11 भी बजे हैं, और कोई उसके पास कोई रीज़न नहीं था ऐसे, लेकिन क्योंकि सीनियर्स हैं और उनको ओबे करना है तो वो रुकता था अपने ऑफिस में। एक दिन मुझे गुरुजी ने थॉट दिया माइंड में कि मैंने जो वो मॉर्निंग में जा रहा था तो मैंने गुरुजी से कहा कि गुरुजी इसको शाम को ना समय से वापस लेकर आइएगा, अभी इसके साथ चले जाइए। और जहाँ जहाँ ये इवन कई बार बाहर भी भेजते हैं तो मैं ये रोज़ गुरुजी से अरदास करके भेजती हूँ कि गुरुजी जहाँ जहाँ भी जाएगा ये ऑफिस से तो वहाँ चले जाइएगा और शाम को लेकिन समय से वापस आइएगा। ये चमत्कार है गुरुजी का कि वो 7 बजे तक गुरुजी उसको वापस लेकर आ जाते हैं घर पर। एक भी दिन ऐसा नहीं हुआ है कि वो 7 बजे के बाद आया हो। और मैं गुरुजी का ना रोज इस बात के लिए शुक्राना करती हूँ क्योंकि समय से बच्चे वापस आ जाएं अपने घर में ना, ये सबसे बड़ी बात है आज की डेट में। तो मुझे इस परेशानी से बचाने के लिए, इस परेशानी से निजात दिलाने के लिए गुरुजी आपका अनंतम 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 शुक्राना। इसके अलावा संगत जी और भी कई शुक्राने सत्संग है छोटे छोटे, जैसे कि मैं अपने ऑफिस में बताऊंगी कि आजकल मैंने एक अपना सत्संग भी शेयर किया था सक्सेस और रिकग्निशन का ऑफिस में। तो मेरे जो सबॉर्डिनेट है नेचुरली वो थोड़ा सा दे फील लो कि भाई मैडम को इस तरीके की सक्सेस मिली है। तो एक दिन एक मेरे सबॉर्डिनेट ने मैंने एक काम दिया तो उन्होंने स्ट्रेट अवे मुझे रिफ्यूज़ कर दिया और शाउट भी किया इवन। तो मैं बहुत परेशान हो गई। मैं गुरुजी के स्वरूप के आगे बैठ कर ना मैं बोलने लग गई, गुरुजी बताइए इसमें मेरी क्या गलती है। इमीडिएटली गुरुजी का मेरे पास मैसेज आया कि तुझे इनसे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं कॉन्फिडेंट हो गई, मैंने कहा ठीक है गुरु। मैंने उस बंदे से बात नहीं की, मैंने कहा मैं अपने आप काम कर लूँगी। लेकिन करिश्मा देखिए गुरुजी का कि घंटे 1.5 घंटे बाद वो ही बंदा आंखें नीचे करके अपने काम लेकर आया कि मैंने काम कर दिया है। तो गुरुजी अनंतम अनंतम शुक्राना। ऐसी परिस्थिति जो विपरीत होती है उसको अनुकूल बनाने के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। इसके अलावा संगत जी आजकल मेरे पास कैंसर से रिलेटेड या पथरी से रिलेटेड बहुत सारी बीमारियों से रिलेटेड
सत्संग आ रहे थे और मुझे ना ये एक चमत्कार से कम नहीं है कि कितना सीधा सरल और सच्चा रास्ता गुरुजी ने हमें दिया है कि सत्संग सुनते सुनते ही हमारी अनगिनत बीमारियों को गुरुजी काट देते हैं। कैंसर होना आजकल आम बात है और हमें पता भी नहीं होता, जब पता चलता है तब कहते हैं कि आमतौर पे हमने सुना है कि लास्ट स्टेज का कैंसर था। और जब से कैंसर के सत्संग आने शुरू हुए हैं मुझे आभास होता है कि कहीं ना कहीं कुछ ऐसा बड़ा कष्ट था जो गुरुजी ने सत्संग सुनाते सुनाते ही मेरा बड़ा कष्ट काट दिया है। तो अनंतम शुक्राना हमारे बड़े बड़े कष्टों को एक सिर्फ सत्संग सुनाकर ही काट देते हैं गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना। इससे अच्छा तो मुझे लगता है, और उसके अलावा एक रामबाण औषधि हमें दी हुई है गुरुजी ने अपने जल प्रसाद की, जो आमतौर पे घर पे होता है। इसके अलावा हम अगर कभी चाहें घर में सत्संग कर लेते हैं तो चाय प्रसाद या कड़ा प्रसाद भी हो जाता है। तो ये सारी औषधियाँ जो है ना हमारे सारे के सारे कष्टों का निवारण कर रही हैं, मतलब शारीरिक कष्टों का, और उसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। इसके अलावा मैं अपने बेटे का एक और छोटा सा इंसिडेंट बताऊंगी कि आमतौर पे जो बच्चे हैं आजकल मतलब कहना तो मानते हैं लेकिन इस तरीके के नहीं है कि वो आपको फर्स्ट शॉट में ही आपको ओबे कर लें। अभी जैसे गुरुजी का मेरे पास एक दिन मैसेज आया था कि अपने मुंडे नु नाल लेके और तू बड़े बंदे रहा, मैंने उन्हें ब्लेस करना है। तो मैंने उसको एक दिन बोला कि भाई चलो चलते हैं बड़े मंदिर। तो उसने एज यूजुअल मना कर दिया। मना करने के बाद मैं तो थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गई और मैंने गुरुजी से कहा कि गुरुजी देखिए मेरा कहना तो मानता नहीं, अब आप ही इसको बड़े मंदिर लेकर आइए। तो मैं तो इससे अब दोबारा कहूँगी नहीं। और वो ही हुआ जो गुरुजी का चमत्कार होता है सबके साथ, जो उनके गुरुजी अपनी संगत को और उनके परिवारों को ब्लेस करते हैं। थोड़े दिनों बाद मेरे बेटे ने कहा कि चलो चलता हूँ, मैं छुट्टी ले लूँगा और मैं और आप चलेंगे। तो गुरुजी का इसके लिए भी अनंतम शुक्राना और मुझे बड़े मंदिर बुलाने का, मेरे बेटे को भी ब्लेस करने का अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। इसके अलावा एक और है मेरे बेटे से रिलेटेड ही सत्संग कि एक दिन हमें कहीं जाना था किसी रिलेटिव के यहाँ, और उसने जैसे कि आमतौर पे कि तुम ऑफिस से जल्दी आ जाओ, तो उसने मना कर दिया कि भाई मैं तो नहीं जाऊँगा। अब हर जगह ना जाने के लिए मतलब वो पहले ही एक होती है कि पहले निगेट कर देते हैं, किसी भी काम के लिए निगेट कर देते हैं बच्चे आजकल। और मैं इसलिए अब बार बार बोलते हैं तो आमतौर पे घरों में कलेश हो जाता है। या जैसे मैं जब गुरुजी से नहीं जुड़ी हुई थी तो इस बात पे छोटी छोटी बातों पे बहुत कलेश हो जाता था कि तुम चलोगे ना, और हम फोर्सिबली बोलते थे अपने बच्चों को कि आप चलिए, या ऐसा ठीक नहीं है जैसा आपका बिहेवियर है। और वो तब भी नहीं जाते थे जिद करके। लेकिन हमें तो एक ही रास्ता दिखता है, एक ही दरवाजा दिखाई देता है संगत को गुरुजी का। और मैंने उसी टाइम बोला कि गुरुजी देखिए अभी हमें जाना है और ये मना कर रहा है, तो अब आप इसको देखिए कि कैसे इसको लेके जाना है। गुरुजी का चमत्कार हुआ और फिर वही कि उसने 10-15 मिनट के बाद कहा कि आप पहले चले जाइए और फिर मैं आपके साथ आ जाऊंगा। तो अनंतम शुक्राना गुरुजी। मैं तो हम लोग आपकी संगत जो है उनका जीवन धन्य हो गया आपके स्कूल में एडमिशन पाकर। हम अपने आप को भी सुधारने की कोशिश कर रहे हैं, हालांकि मंजिल अभी दूर है, लेकिन फिर भी कोशिश कर रहे हैं। गुरुजी पल पल ब्लेस करते हैं, हमें गाइड करते हैं, हमारे मेंटोर हैं, गुरु हैं, माता पिता हैं, सभी कुछ हैं। और मैं ये कहूँगी कि जब हम अरदास लेकर कोई भी अरदास लेकर कोई विषम परिस्थिति में हम लेकर जाते हैं भगवान के पास दौड़े कि जब हमसे मतलब हमारे से हैंडल नहीं होती। तो मैं भी ऐसी 2022 में गई थी। तो जून 24 में ही मेरे पास गुरुजी का मैसेज आया था कि तेरी 80% जो है ना मैंने जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व कर दी है। और उसके मैसेजेस भी आए और उसका मुझे जो है ना अपनी लाइफ में इम्पैक्ट भी देखना शुरू किया था। लेकिन 20% प्रॉब्लम रह गई थी। तो अभी रिसेंटली मेरे पास गुरुजी के सत्संग मैसेजेस आ रहे हैं, बहुत सारे सत्संग उसी से रिलेटेड आ रहे हैं कि मंजिल अब दूर नहीं है, तेरे घर में रौनक लगेगी कुड़िया, और अब तेरा समय आएगा। तो गुरुजी ने 2022 से लेकर जिस दिन से मैं अरदास लेकर गई थी गुरुजी के पास बड़े मंदिर में,
तब से लेकर समझ लीजिए कि संगत जी 2024 आ गया और मुझे पल पल संभाल रहे हैं गुरुजी। क्योंकि ये जो रास्ता है ना गुरुजी तक पहुंचने का तो है ही पथरीला, लेकिन ये जो वेट वाला रास्ता है गुरु संगत जी, ये बहुत ही, क्योंकि हमारे कर्मों का इससे जुड़ा हुआ रास्ता होता है तो ये बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट लगता है, हमसे झेला नहीं जाता है, सब्र नहीं किया जाता है। लेकिन गुरुजी ने मुझे पल पल संभाला है तो उसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। जैसे गुरुजी आप मुझे पल पल ब्लेस कर रहे हैं, मुझे लाइफ में आगे बढ़ा रहे हैं, मेरे परिवार को आगे बढ़ा रहे हैं, हमें हमारी परिस्थितियों को अनुकूल बना रहे हैं, हमें कॉन्फिडेंस दे रहे हैं, हमें निडर बना रहे हैं। तो गुरुजी ऐसे सबको बनाइएगा, जैसे ऐसे ही अपनी पूरी संगत को, और जो इवन नॉन संगत है उनको मैं कहूँगी सद्बुद्धि देना कि भाई वो भी आपके साथ जुड़े हैं। जैसे आपने हमारा हाथ पकड़ा है ऐसे अपनी नॉन संगत का भी हाथ पकड़िएगा गुरुजी। और अंत में मैं मंत्र जाप करूँगी गुरुजी का, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। जय गुरुजी महाराज। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरुजी महाराज। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, बच्चे मन के सच्चे। अगला सत्संग एक छोटी सी बिटिया का है जो कि पूरे श्रद्धा भाव से बिटिया ने गुरुजी महाराज का शुक्राना और एक छोटी सी अरदास भी गुरुजी महाराज के श्री चरणों में रखी है। बहुत ही प्यारा सत्संग है संगत जी। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 7773। जय गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मेरे साथ स्कूल में साथ रहना, मेरे साथ स्कूल में कोई बुरा ना हो, मैं अपने गेम्स पीरियड में गिरूँ ना, मैं अपना पेपर अच्छा करके आऊँ, मैं अच्छे से पढ़ूँ। गुरुजी आप सबका भला करना। जब मेरे माथे में 7 आया था मैं बहुत खुश थी। मैंने खुशी खुशी अपने मम्मा को बताया कि मेरे माथे में 7 आया, मम्मा भी खुश हुई। तो गुरुजी आप सबके साथ अच्छा करना, किसी के साथ भी बुरा मत करना, जो होता है अच्छे के लिए होता है। गुरुजी आप सबके साथ रहना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना प्यारी संगत जी, आपका भी अनंतम अनंतम शुक्राना। शुक्राना गुरुजी महाराज, शुक्राना गुरुजी महाराज। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग जो कि हमें सेम व्हाट्सएप नंबर से प्राप्त हुआ है। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 7773। जय गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। आज ये मेरा 6th सत्संग है जो मैं अमृत वेला कर रही हूँ। इससे पहले मैं साधन से शुरू किया हुआ था, लेकिन मतलब मैं 2 दिन नहीं थी तो मैं इसलिए उस टाइम पे संध्या वेला शेयर किया था, और आज ये मेरा अमृत वेला का सत्संग है। सो ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी फिर से थैंक यू करना चाहूँगी क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम तो नहीं टाइम हुआ है मुझे आपसे जुड़े हुए। इसी साल में मैं आपसे अप्रैल या मई में जुड़ी थी। मैं जस्ट बता रही हूँ क्योंकि गुरुजी कहते हैं कि शुरू से स्टार्ट करो अपनी जर्नी। गुरुजी हमेशा मन से बस एक थैंक यू ही निकलता है कि आपने जब से जोड़ा है तब से एक राह मिल गई है। बहुत लोग कहते हैं कि लाइफ में कोई हो, कोई बचे ना बचे, लेकिन गुरुजी का साथ हमेशा रहेगा। तो वो बात सच है कि इतनी ज़्यादा एक तांग हो गई आपसे बात करने की, आपसे आपके मैसेजेस देखने की, आपकी गाइडेंस सुनने की, आपके लिए आपकी तरफ से फ्यूचर की बातें सुनने की। तो और कुछ लगता है कुछ एक्सपेक्टेशन नहीं है लाइफ में, है ना। सो थैंक यू सो मच गुरुजी अपने ये अच्छे राह पे ले जाने के लिए। आपकी महिमा, आपकी जो जितनी भी अच्छी चीज़ें आपकी सुनते हैं हम कि बाकी संगत के साथ क्या किया आपने, वह कैसे ध्यान रखा, बिना मांगे आपको पता चल जाता था कि क्या उनको चाहिए। सो ये सब देख के लगता है योर पावर इज़ डिवाइन।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी मुझे और सब मेरे पूरे परिवार को ब्लेस करने के लिए। कल रात का मैं एक सत्संग बताती हूँ। कल रात मैंने उस टाइम तो रियलाइज़ नहीं किया उठ के, पर उसके बाद जब मैंने दिन में ही रियलाइज़ किया कि मेरे को कल रात को एक सपना आया जिसमें मैं एक ट्रक और पूरा अच्छी तरह से याद नहीं है, पर वो एक धुंधला था। मैं एक ट्रक या किसी चीज़ से टकराने लगी थी और बिल्कुल उसके आगे आके मैं रुकी, बिल्कुल उसके आगे आके जस्ट उसके शीशे में बजने वाली थी। एंड दैट वाज अ ड्रीम लास्ट नाइट। मैंने कल दिन में याद किया कि कुछ ऐसा सपना आया था मुझे, तो मैंने हमेशा देखा है कि गुरुजी कुछ कष्ट काट रहे हैं या मुझे बहुत बड़े एक्सीडेंट से बचाया। मुझे ऐसा लगता है ऐसा ही हुआ है कल मेरे पास, तो ऐसा ही है, चाहे ऐसा है चाहे नहीं है। गुरुजी थैंक यू सो मच उसके लिए, हमारी रक्षा करने के लिए, हमारे को अच्छे थॉट्स देने के लिए। थैंक यू। आप किसी भी रूप में हमारे कष्ट काट रहे हैं, हमारा मार्गदर्शन कर रहे हैं। थैंक्स गुरुजी, थैंक यू सो मच। कुछ भी करती हूँ, कुछ अच्छा करती हूँ, बुरा करती हूँ, छोटी सी चीज़ होती है, कुछ ढूंढ रही हूँ, अदरक ढूंढ रही हूँ फ्रिज में, कुछ नहीं मिल रहा और एकदम से मिल गया, जय गुरुजी। कुछ ढूंढना चाह रही हूँ और चाहती हूँ मिल जाए, तो जय गुरुजी दिमाग में से आता है, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। तो वो चीज़ें एकदम से मिल जाती हैं, फिर वो कहीं ना कहीं एक कनेक्ट है। मुझे लगता नहीं है जो ये बॉन्ड है ये स्ट्रॉन्ग ही होगा आगे से आगे। थैंक्स गुरुजी, थैंक यू सो मच फॉर showering all your blessings onto me, onto my family। मैंने ये सुना है, आप कहते हैं कि अगर एक परिवार में एक बंदा जुड़ गया तो इसका मतलब सारे परिवार के लिए आप रक्षा करते हैं। थैंक यू गुरुजी, थैंक यू सो मच अपना ये नाम सिमरन देने के लिए, अपनी ये शक्ति देने के लिए, अपनी ये ब्लेसिंग्स हमेशा हमारे सिर पर रखने के लिए। And thank you so much for this divine power. I love you so much. And फिर बस अपने सत्संग को विराम करना चाहूँगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। बस यही फिलहाल तो अरदास है कि सब पर कृपा बनाए रखना, सारी सृष्टि पर, किसी को भी कोई दुख ना हो, किसी को भी कोई दुख ना हो, सर्वत का भला करना गुरुजी, सर्वत का भला करना। थैंक यू सो मच सोनू अंकल जी, उन पर भी अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना गुरुजी। एंड ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। संगत जी अब आप सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग, जो कि हमें व्हाट्सएप पर ऑडियो फाइल के रूप में प्राप्त हुआ है। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 3931। जय गुरुजी। गुरुजी मुझे माफ़ कीजिए, जो गलती मैंने किया है। संगत जी मुझे माफ़ कीजिए, मेरा ये फर्स्ट सत्संग है तो मेरे से ठीक से बोला नहीं जा रहा है। गुरुजी जो बुलवा रहे हैं मैं बोलती जा रही हूँ, और गुरुजी मेरे को माफ़ कीजिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। मैं गुरुजी से अरदास कर रही हूँ मेरे ब्लेस मी विद गुड हेल्थ, और आगे मैं सत्संग और शेयर करूँगी। जय गुरुजी। संगत जी अब आप सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग, जो कि हमें व्हाट्सएप पर ऑडियो फाइल के रूप में प्राप्त हुआ है। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 5434। जय गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज। गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि नमन, और सारे संगत जी को जय गुरुजी। संगत जी मैं गुरुजी से बात कर रही थी, मन ही मन में सोच रही थी कि मेरे इतने सारे शुक्राना सत्संग हैं कि मैं इससे कुछ ना कुछ मिस हो जाएगा, और मतलब मुझे शुक्राना करना है लेकिन कहीं कुछ छूट ना जाए, बिकॉज़ बहुत सारे सत्संग हैं जो मुझे शुक्राना करना है। मुझे लेट हो गया है शुक्राना सत्संग करने के लिए। मुझे माफ़ करना गुरुजी, मुझे माफ़ करना संगत जी।
फिर आज सुबह मैं जब सत्संग सुन रही थी ऑफिस जाते हुए, तो मुझे एक सत्संग में गुरुजी ने आइडिया या कह सकते हैं कि उन्होंने मुझे बताया कि सत्संग आप थोड़े थोड़े भी 7 दिन लगातार अपने पूरे कर सकते हैं। रोज़ एक सत्संग शेयर करें, 1 या 2, और अपना 7 दिन के अंदर सारे शुक्राना सत्संग कंप्लीट कर सकते हैं। तो इस चीज़ के लिए शुक्राना गुरुजी मुझे ये आइडिया देने के लिए, क्योंकि एक साथ सारे शेयर करना मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता। आप सबकी सुनते हैं, आपने मेरी यहाँ भी सुनी और आपने मेरा बहुत साथ दिया है गुरुजी। तो मैं अपना शुक्राना सत्संग शुरू करती हूँ संगत जी। ये सत्संग शुरू करूँगी मैं सबसे पहले, यानी कि जब मैं गुरुजी से मिली भी नहीं थी, मतलब कि मैं जानती भी नहीं थी उनको, और मेरे ही ऑफिस में आज से 2019 की बात है, मेरे ऑफिस में मेरे सीनियर जो हैं उन्होंने अपने फ़ोन पे गुरुजी का वॉलपेपर लगाया हुआ था। तो मुझे लगा वो उनके लाइक ग्रैंडफादर वगैरह हैं। मैंने उनसे पूछा ये किसकी फ़ोटो है, उन्होंने कहा कि ये मेरे गुरुजी हैं। तो मैंने सुन के इतना ध्यान नहीं दिया और मैंने इग्नोर कर दिया, लेकिन वो पहली बार थी जब गुरुजी को मैंने देखा था और गुरुजी से मैं नहीं जुड़ी थी, गुरुजी ने मेरा हाथ थाम लिया था। 2020 में मेरी शादी की बात चलने लगी। मेरी शादी उन्हीं से हुई जिनसे मेरी इच्छा थी। गुरुजी ने मुझे वहाँ भी ब्लेस किया। मेरी इच्छा थी कि मेरी शादी में मेरे मम्मी पापा का ज़्यादा खर्चा ना हो, और क्योंकि हम 3 सिस्टर्स हैं और 1 भाई है, तो मैं सबसे छोटी हूँ और एक अर्निंग पर्सन होते हैं तो उनके लिए थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो गुरुजी ने उस टाइम पर 200 लोगों की गैदरिंग ही अलाउ की। उनकी इच्छा से कोविड की वजह से 200 लोगों की गैदरिंग ही अलाउड थी बैंकेट्स में। तो विदिन 200 मेरी शादी हो गई, विदिन बजट, और मेरे पेरेंट्स भी किसी भी लायबिलिटी में नहीं आए। इस चीज़ के लिए सबसे पहले मैं पहला शुक्राना करना चाहूँगी मेरे गुरुपा का। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मेरी इच्छा थी कि मेरे शादी के मंडप में मेरे कान्हा जी बैठे हों, तो मेरी मम्मी कान्हा जी को लेकर गई थी शादी के जो बैंकेट हॉल था। तो वहीं जो हमारे पंडित जी थे जिन्होंने हमारी शादी के लिए फेरे करवाए थे, उन्होंने ही मम्मी जी से बोला कि आप इनको बीच में रखिए, इससे अच्छा और कोई नहीं होगा। इन कान्हा जी को बीच में रखकर इनके फेरे करवाइए। और अग्नि तो थी साथ में कान्हा जी भी थे। तो उस चीज़ में भी मुझे गुरुजी ने ब्लेस किया। मेरी मन की इच्छा उन्होंने जानी और उन्होंने मुझे वहाँ पर ब्लेस किया। इस चीज़ के लिए मैं बहुत बहुत शुक्राना हूँ गुरुपा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना मेरे गुरुपा। थैंक यू सो मच संगत जी। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी महाराज। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं आज का अंतिम सत्संग, जो कि हमें व्हाट्सएप पर ऑडियो फाइल के रूप में प्राप्त हुआ है। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 5192। इस सत्संग के पश्चात संगत जी, हम सभी संगत जी मिलकर परमपिता परमेश्वर गुरुजी महाराज का पावन मंत्र जाप 11 बार करेंगे और आज के सत्संग का विराम करेंगे। संगत जी, अभी आप सुनने जा रहे हैं आंटी जी का सत्संग। गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुपा। मैं थैंक्स टू सोनू अंकल, मैं अपना शुक्राना सत्संग सबना शेयर करना चाहती हैं अपने गुरु परिवार के नाल। थैंक यू गुरुपा एंड थैंक यू सोनू अंकल वंस अगेन। मेरे गुरुजी का बहुत सारे मैसेज आ रहे थे, तू शुक्राना नहीं करती, तू शुक्राना नहीं करती, तू संध्या वेले शुक्राना कर, तो अमृत वेले शुक्राना कर। मैं अपना अमृत वेला शुक्राना सबना शेयर करना चाहती हैं अपने गुरु परिवार के नाल। मैनू गुरु जी के स्वरूप के विच उन्हां दे जब मैं तिलक लगाया उत्ते ओम के दर्शन होए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और मैंने हमेशा आई एम ब्लेस्ड विद नंबर 7 and 7 and sometime 4 4 and always see number 7 and जय गुरु जी। जो गुरु जी इस नाम मैंने पता चलता है तुसी हमेशा मेरे अंग संग नाल हो एंड शुक्राना गुरु जी। और अपना हाथ इसी तरह मेरे पूरे परिवार पे बनाए रखना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। बस एक छोटा सा शुक्राना सत्संग मैं अपने गुरु परिवार ਨਾਲ शेयर करना चाहती सी। सोनू अंकल थैंक यू and may Guruji blessed you with lots of blessing. जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु जी महाराज अपने पूरे संगत परिवार पर सदैव अपनी ब्लेसिंग्स इसी तरह बनाए रखें। अपने संगत परिवार के कष्टों को हरें, सर्वदा भला करें गुरु जी महाराज। ऐसी भावना के साथ हम सभी संगत मिलकर गुरु जी का पावन मंत्र जाप 11 बार करने जा रहे हैं। संगत जी पूरी श्रद्धा के साथ गुरु जी के श्री चरणों को ध्यान करते हुए मंत्र जाप शुरू करने जा रहे हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज।